समुद्र के तट पर संध्या उतर रही थी। आकाश लालिमा से भर गया था और लहरें मानो किसी अदृश्य वेदना को अपने भीतर समेटे शोर कर रही थीं। उसी तट पर धनुष धारण किए श्रीराम मौन खड़े थे। उनके मुख पर शांति थी, पर नेत्रों में गहरा विरह। माता सीता का स्मरण हर श्वास के साथ उनके हृदय को स्पर्श कर रहा था। और वानर सेना दूर से अपने प्रभु की ओर निहार रही थी। उन्हीं वानों के बीच एक दृष्टि विशेष रूप से सजग थी। वह दृष्टि थी हनुमान की। हनुमान जी ने अपने प्रभु के मौन को सुना, उस पीड़ा को समझा जो शब्दों से परे थी। उन्होंने मन ही मन प्रण किया, हे प्रभु, आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा भी भक्ति है और आपकी पीड़ा को समझना भी सेवा। हनुमान जी जानते थे कि लंका केवल बल से नहीं जीती जाएगी। वह स्थान जहां छल, माया और अहंकार सिंहासन पर बैठे थे, वहां बुद्धि चाहिए थी, विवेक चाहिए था, और सबसे अधिक राम नाम की शक्ति। उसी क्षण हनुमान जी ने निश्चय किया कि वे लंका में भेष बदलकर प्रवेश करेंगे। उन्होंने अपना विशाल वानर रूप त्यागा और एक शांत तेजस्वी ब्राह्मण साधु का रूप धारण किया। माथे पर तिलक, हाथ में कमंडल और मुख पर ऐसी शांति मानो वर्षों की तपस्या समाई हो, और लंका की ओर बढ़ चले। स्वर्ण नगरी लंका दूर से स्वर्ग सी प्रतीत होती थी। ऊंचे प्रासाद, सोने जड़े द्वार और रत्नों से सजे मार्ग, पर भीतर वह नगरी भय और अन्याय की नींद पर खड़ी थी। साधु भेष में हनुमान निडर होकर लंका के द्वार से भीतर प्रवेश कर गए। हनुमान जी धीरे धीरे रावण के दरबार तक पहुंचे। स्वर्ण सिंहासन पर बैठा रावण, 10 सिर, अहंकार से भरी दृष्टि और चारों ओर चाटुकारों की भीड़। रावण ने साधु को देखा और उपहास से बोला, कौन हो तुम और इस लंका में किस हेतु आए हो? हनुमान जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तो केवल राम नाम का यात्री हूं। जहां अधर्म बढ़ता है वहां राम नाम स्वयं चलकर आता है। यह सुनकर सभा हंस पड़ी। रावण भी हंसा, पर उसी क्षण उसके हृदय में एक अजीब सा भय उतरा। वह भय जिसका कोई कारण नहीं था और जिसका कोई समाधान नहीं। हनुमान जी बिना रुके दरबार से बाहर निकल आए। रात्रि का समय था। चंद्रमा की शीतल रोशनी लंका पर फैल चुकी थी। तभी हनुमान जी ने साधु भेष त्यागा और सूक्ष्म रूप धारण किया। अब वे हवा से भी हल्के थे। वे सीधे पहुंचे अशोक वाटिका। वहां एक वृक्ष के नीचे माता सीता बैठी थीं। उनका शरीर क्षीण था पर आत्मा अडिग। विरह ने उन्हें थका दिया था, पर विश्वास अब भी जीवित था। हनुमान जी प्रत्यक्ष प्रकट नहीं हुए। उन्होंने पहले राम नाम का मधुर उच्चारण किया, राम राम। यह ध्वनि वायु में तैरती हुई माता सीता के कानों तक पहुंची। माता सीता चौंक उठी। यह स्वप्न है या सत्य? तभी हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। हाथ जोड़कर बोले, माता, मैं रामदूत हनुमान हूं। और उन्होंने श्रीराम की मुद्रिका माता सीता के हाथों में रख दी। मुद्रिका देखते ही माता सीता की आंखों से अश्रु बह निकले। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू आशा के थे। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया, वत्स, तुम्हारे समान भक्त संसार में विरले हैं। कार्य पूर्ण हो चुका था। अब हनुमान जी का उद्देश्य पूर्णता की ओर बढ़ा। उन्होंने लंका को अंतिम संदेश देने का निश्चय किया। राक्षसों ने उन्हें पकड़ लिया, पूंछ में आग लगा दी, पर वे नहीं जानते थे कि यह आग उनके अहंकार को जलाने आई है। हनुमान जी ने लंका के एक छोर से दूसरे छोर तक अग्नि फैला दी, पर वह अग्नि किसी निर्दोष को नहीं जला रही थी। वह जल रहा था अहंकार, अधर्म और अन्याय। कार्य पूर्ण कर हनुमान जी समुद्र लांघते हुए श्रीराम के पास लौट आए। श्रीराम ने हनुमान जी को हृदय से लगाया और कहा, तुम केवल मेरे दूत नहीं, तुम मेरी भक्ति का स्वरूप हो। कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जहां राम और हनुमान हैं वहां कथा अनंत है। और यह कथा हमें सिखाती है कि बल से पहले बुद्धि और बुद्धि से पहले